हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और इससे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, अगर यूपीएससी स्टेट लेवल रेलवेज और बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप सॉफ्ट कॉपी में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में परचेज को बुक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आज की वैकेंसी की बात की जाए तो रेलवे मंत्रालय में जहाँ पे सीधी भर्ती, जहाँ पे आपका कोई भी परीक्षा और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं मांगा जा रहा है। 46,000 आपकी सैलरी प्लस अलग से सुविधाएं मिलेंगी। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं। और दोस्तों, प्लीज वीडियो को जरा एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप पोस्ट, नंबर, वैकेंसी कितनी है, सैलरी कितनी है, कहाँ कब तक आपकी जॉब लग सकती है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर प्रोफेशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू वॉक इन इंटरव्यू, यहाँ पे डायरेक्ट सीधी भर्ती है। जहाँ पे पोस्ट फॉर द वेरियस प्रोजेक्ट साइड इन असम राइट्स लिमिटेड इज अर्जेंट नीड्स फॉर द डायनेमिक हार्ड वर्किंग प्रोफेशन एज अंडर असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर, असिस्टेंट ब्रिज स्ट्रक्चरल इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, यहाँ पे एप्लीकेशंस को मंगाया गया है। जहाँ पे अनरिजर्व के लिए 17 है वैकेंसी है, 5 है और 10 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और 1 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 9, 1 और 5 वैकेंसी है। एसटी के लिए यहाँ पे 4 और 3 है और एसटी के लिए यहाँ पे 2 और 1 वैकेंसी है। टोटल 34, 6 और 20 वैकेंसीज है। तो लगभग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 वैकेंसी सभी पोस्ट को मिला के। एज लिमिट यहाँ पे 40 इयर्स रखी गई है। कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एज इज 6 दिसंबर 2024। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे डेजिग्नेशन के हिसाब से असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर है, जहाँ पे जिन्होंने भी मास्टर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द मास्टर डिग्री होल्डर मिनिमम 3 इयर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। फॉर द सुपरविजन क्वालिटी कंट्रोल टेक्नीशियन और ऑडिट ऑफ हाईवे एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, फॉर डिग्री होल्डर मिनिमम 5 इयर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया फिर कंजंक्शन सुपरविजन क्वालिटी कंट्रोल। एंड फॉर द डिप्लोमा होल्डर 10 इयर्स की मिनिमम एक्सपीरियंस मांगी गई है फॉर ऑल द अदर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे असिस्टेंट ब्रिज एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए पोस्ट है, जहाँ पे मास्टर डिग्री इन सिविल इंजीनियर की अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री सिविल में अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा सिविल इंजीनियर में अप्लाई कर सकते हैं विद द सिमिलर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द मास्टर डिग्री, डिग्री होल्डर एंड डिप्लोमा होल्डर। क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी यहाँ पे जिन्होंने भी सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। नोट फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। तो द कैंडिडेट शुड पोजेस डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय आईसीटी एंड यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन इन इंडिया और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय द Act of Parliament or declared to the deemed as university under Section 3 of the Granted Admission Act 1956। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी गई है हर एक कैटेगरी वाइज, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी यहाँ पे एब्रीविएशंस दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो इंटरव्यू यहाँ पे 100% मार्क्स मिलेगा इंटरव्यू के लिए, और टेक्निकल प्रोफेशनल 65%, पर्सनल कम्युनिकेशन कम्पिटिशन के लिए 35%। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू यू विल बी सिलेक्टेड एंड मेरिट लिस्ट विल बी जनरेटेड विद द क्वालिफिकेशन एज फॉर द अनरिजर्व इन ईडब्ल्यूएस के लिए 60% मार्क्स है और फॉर एस सी एस टी फिजिकली हैंडीकैप के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है। कैंडिडेट हैव द ऑप्शन टू अपेयर फॉर आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी, वो हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। नेचर ऑफ पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात की तो अपॉइंटमेंट शैल बी प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर द 1 ईयर एंड एक्शनेबल कंप्लीशन असेसमेंट सब्जेक्ट टू द म्यूचुअल कंसेंट एंड सर्टिफिकेट परफॉर्मेंस। सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे 25,000 फॉर द मास्टर मंथली पेमेंट फॉर मास्टर डिग्री एंड डिग्री होल्डर। मंथली ग्रॉस पेमेंट फॉर मास्टर डिग्री होल्डर इज 46,000 एंड ईयरली सीटीसी आपका 5.5 लाख का बन रहा है फॉर द मास्टर डिग्री 3 and 5 एंड फॉर द डिप्लोमा 10 years ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे 20,000 है और टोटल सीटीसी आपका 4.5 लाख का बन रहा है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे निल है। हाउ टू अप्लाई की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड एंश्योर दे आर सेटिस्फैक्टरी इन द नेसेसरी कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजीशन। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.rights.com में। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस एप्लीकेशन लिंक आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। आपको अपना क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे कोई भी पोस्ट कोड को सिलेक्ट कर लेना है, वैकेंसी को। पोस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर आपका आ जाएगा, वैकेंसी दे देनी, नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे एंटर करना है एज पर योर 10 मार्कशीट। फादर नेम डालना है और जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। अप्लाइंग फॉर अगेंस्ट कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म एड्रेस, हैव यू बिफोर इन राइट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस, येस और नो, पर्सनली डिसेबिलिटी, येस और नो, एक्सपेंस सर्विस, येस और नो, एंटर योर मिलिट्री सर्विस इन ईयर्स, डी यू आर डोमिसाइल ऑफ जीके। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है और एडवर्टाइजमेंट के बारे में डाल देनी है। तो यहाँ पे आप सोशल मीडिया लिख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी स्टेप है इसे अप्लाई करने के लिए।
इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, नोटिफिकेशन को भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसे आप गो थ्रू कर सकते हैं। Assisted copy for the following documents in the following: one copy of CV resume, one recent passport size photo, color photograph, high school certificate of proof of the date of birth, certificate of academic performance, qualification statement of marks of all the qualification, EWS, SC, ST, OBC certificate prescribed format, the government of India, photo of identity and address, passport, voter ID, driving license, Aadhaar card, PAN card, proof of different period of experience as claimed in application form, any other document in support of the candidate and certificate यहाँ पे आपको सबमिट करनी है। इंटरव्यू की बात की जाए तो यहाँ पे सिलेक्शन राउंड इंटरव्यू है, जहाँ पे वेन्यू यहाँ पे मेंशन की गई है, एड्रेस यहाँ पे गुड़गांव की एड्रेस है, तो आपको इस एड्रेस पे जाके इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू का जो डेट है वो 2 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस में। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसे आप ग्रैब करने के लिए जनरल सेक्शन में दी गया है कि मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कैंसिल, रिस्ट्रिक्ट, एंगेज enlarge, modify after the alter the selection recruitment process at any stage without issuing any further notice or assigning any other reasons. The number of vacancy may vary. Departmental candidate of rights and candidate working in government department PSU shall be allowed to join rights only after being probably relieved from the parent of organization. तो ये आपको ध्यान में रखनी है। डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ द अर्लिएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे डेट मेंशन की गई है। कम्युनिकेशन विद राइट्स की बात की जाए तो यू हैव टू क्वेरी आपको भेज देनी है, आपको कोई भी क्वेरी होगा तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स में 14 नवंबर को जारी की गई थी, 6 दिसंबर को लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, मीन्स इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 2 दिसंबर टू 6 दिसंबर। दिस इज द एड्रेस फॉर दिस इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू, तो आप इसे कंसिडर सकते हैं। एनेक्चर 1 में आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन चेकलिस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है, जो आपको सबमिट करनी है ड्यूरिंग इंटरव्यू। आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स: 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मार्कशीट, प्रोडक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, पीएचडी आपने किया उसकी मार्कशीट आपको सबमिट करनी है। लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देने हैं, करंट ऑर्गेनाइजेशन, पास्ट ऑर्गेनाइजेशन का। लास्ट कंपनी रिलीविंग लेटर यहाँ पे मेंशन करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटबुक, 8 रीसेंट साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे आपको देना है। फिर इस कॉलम में आपकी डिटेल्स आपको फिलअप कर देनी है, सिग्नेचर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन, पोस्ट नेम एंड वीसी नंबर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपने दोस्त नियरेस्ट सभी दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जिनके पास जॉब नहीं हुई। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इसे ग्रैब करने के लिए एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।